हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 का मैथ का चैप्टर नंबर 3 का प्रश्नावली 3.1। 3.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। पहला कंडीशन यहाँ बन रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब दो कंडीशन बन रहा है, एक यहाँ से यहाँ तक 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, और दूसरा कंडीशन यहाँ से अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। दो कंडीशन बन रहा है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब दोनों का आयु निकालना है। आयु निकालना तो नहीं है, कह रहा है बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ जो है आफ्ताब और उसकी पुत्री का आयु हम लोग को पता नहीं है। तो पता नहीं तो क्या करेंगे, गणित में मान लेते। जब कुछ पता नहीं है तो गणित क्या करते हैं, मान लेते हैं। यहाँ मान लेंगे, लिखेंगे हल आंसर, लिखेंगे माना कि आफ्ताब की आयु क्या मान लेंगे, एक्स, उम्र है तो वर्ष, एक्स वर्ष। ठीक है। तथा उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, इसका एक्स है, इसका क्या हो जाएगा वाई वर्ष। दोनों का उम्र पता नहीं है तो एक का एक्स मान लेंगे, दूसरा का वाई मान लेंगे। चलिए अब शर्त क्या है। तो पहला शब्द क्या कर रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब था अपने पुत्र से 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व जो है दोनों का उम्र कितना होगा, यहाँ लिखेंगे 7 1। तो पहले तो लीजिए 7 1 लिखिए कि 7 वर्ष पहले, लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की उम्र क्या होगा, आफ्ताब की उम्र की कैसे लिखा गया, उम्र या आयु, आयु लिखा है, चलिए आयु लिख देते हैं। आयु या उम्र दोनों एक ही, दोनों का मतलब एक ही है। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की उम्र क्या होगा बताइए। तो अभी जो वर्तमान आयु है एक्स, तो 7 वर्ष पहले कितना रहा होगा, एक्स माइनस 7 क्या करेंगे, 7 घटा देंगे, कितना हो जाएगा एक्स माइनस 7 वर्ष। पूर्व बोले तो क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अभी आफ्ताब का उम्र मान लीजिए कि 20 वर्ष से कितना है, 20 साल का है आफ्ताब। तो 7 वर्ष पहले कितना होगा, तो क्या करेंगे 20 में से 7 घटा देंगे, मतलब 7 वर्ष पहले कितना रहा होगा 13 साल का, तब ना आज 20 साल का होगा। तो पहले कितना 7 क्या करेंगे, पूर्व जब ये बोले क्या करेंगे घटा देंगे, और बाद में बोले अभी 20 साल का है, 3 साल बाद कितना उम्र होगा, क्या करेंगे जोड़ देंगे, 20 3 23, 3 साल बाद उसका 23 हो जाएगा। अभी 20 है तो 3 साल बाद 23 ना होगा। तो बाद बोले तो जोड़ देंगे, आपका पूर्व बोले तो घटा देंगे। तो अभी उसका उम्र है आफ्ताब का उम्र एक्स वर्ष, तो 7 वर्ष पूर्व कितना होगा, तो एक्स माइनस 7। तो अभी जितना होगा उसमें 7 घट जाएगा। और उसकी पुत्री का तथा उसकी पुत्री की आयु, पुत्री का आयु क्या हो जाएगा, अभी वाई वर्ष, अभी तो पूर्व क्या हो जाएगा वाई माइनस 7। समझ गए। तो चलिए अब शर्त क्या कहता है, शर्त 1 कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। किससे, बेटी से, मतलब उसकी पुत्री के 7 गुना उम्र के बराबर था। कौन, किसका उम्र, आफ्ताब का उम्र। तो क्या यहाँ क्या हो जाएगा, मतलब x माइनस 7 आफ्ताब का उम्र बराबर उसकी पुत्री का जो उम्र है y माइनस 7, इस उम्र के साथ गुनी है।
मतलब 7 से गुना कर दें, तब आफ्ताब का उम्र के बराबर हो जाएगा। पुत्री की आयु में 7 से गुना कर देंगे तो उसके पिता की उम्र मतलब आफ्ताब का उम्र हो जाएगा। इसको हल करते हैं। चलिए देखिए, इक्वेशन में डबल बराबर नहीं होता कोई भी क्वेश्चन में, तो यहाँ और लिखिए या एरो दीजिए, बराबर नहीं लिखेंगे। तो हल जैसा है वैसा ही हल करते। एक्स माइनस 7 बराबर 7 से वाई में गुना करेंगे तो 7y, यहाँ हो जाएगा 7 7 49। अब चल राशि एक साइड ले आइए, तो x पहले से है -7y इधर आया तो सॉरी +7y इधर आएगा तो -7y बराबर -49 उधर पहले से है, -7 उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा। x माइनस 7y बराबर कितना हो जाएगा, 49 में से 7 गया तो 42 -42। ये इसको क्या मान लेंगे, पहला समीकरण, ये हो जाएगा समीकरण, इसको मान लेंगे समीकरण 1। शर्त 1 से एक समीकरण निकल गया, और उसी तरह शर्त दूसरा से क्या करेंगे, दूसरा समीकरण निकलेगा, इसको मिटाते हैं। अब कंडीशन 2 क्या कहता है, 3 वर्ष बाद लिखेंगे, 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष बाद का उम्र क्या होगा, तो बताइए। अब भी जो है आफ्ताब का उम्र वर्तमान में, आफ्ताब का उम्र कितना है, x। तो 3 वर्ष बाद जो है आफ्ताब का उम्र या आयु, उम्र या आयु अब भी है x वर्ष, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 3 जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा x + 3। बाद जब ये बोले तो जोड़ देंगे, अब पूर्व बोले तो घटा देंगे, ठीक है। और उसकी पुत्री का आयु तथा उसकी पुत्री की आयु बताइए। अभी है y, तो 3 वर्ष बाद कितना होगा, तो क्या करेंगे, अभी में जो है उसमें 3 जोड़ देंगे, तो y + 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब शर्त 2 क्या कह रहा है, कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब इसके पिता का जो उम्र है x + 3, इसके बेटी का जो उम्र है y + 3, तो बेटी की उम्र से 3 गुना रह जाएगा, तो बेटी की उम्र 3 से गुना कर देंगे तो उसके पिता की उम्र के बराबर आ जाएगा। हो गया, चलिए अब इसको हल करते हैं। x + 3 बराबर 3 से y में गुना करेंगे तो 3y और प्लस 3 दिया 9। चल एक साइड रखेंगे और चल राशि भी एक साइड रखेंगे। x पहले से y वाला इधर आएगा तो -3y हो जाएगा, +9 है 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो x - 3y बराबर 9 से 3 गया तो 6। इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 निकाल लेते हैं, समीकरण दूसरा ये हो गया, यही हो गया बीजगणितीय रूप। बीजगणितीय रूप में हमको निकालना था, निकाल दिए। अब क्या करना है, ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो ग्राफ तो इस पर बनाना थोड़ा कठिन होगा, उसको ग्राफ को भी बना देंगे, कमेंट करके बताइएगा।